नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हंसी तब आती है जब किसी भ्रष्ट अधिकारी को बजाय कार्रवाई करने के उससे भी ऊंचे पद पर पदस्थापित कर दिया जाता हो। हम बात कर रहे हैं बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष अमर भूषण की, जिन पर भ्रष्टाचार के कई मामले हैं। निगरानी विभाग ने 2 एफआईआर दर्ज किए, विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। उल्टे उनको बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाता है। उनके भ्रष्टाचार की कहानी तो कभी और कहेंगे, लेकिन अभी जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नियमों का उल्लंघन करके संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है, हाई कोर्ट के आंख में धूल झोंकते हुए बनाया गया है। जो एक्ट है संस्कृत शिक्षा बोर्ड का, उसका उल्लंघन करके बनाया गया है, और वैसे व्यक्ति को बनाया गया जिस पर पहले से भ्रष्टाचार का आरोप है। हमारे साथ इस विषय पर बहुत गहन जानकारी रखने वाले, जो लगातार अमर भूषण के जो भ्रष्टाचार का जो इतिहास रहा है उसको खंगाल जो रहे हैं, अनिल कुमार सिंह हमारे साथ हैं। आरटीआई कार्यकर्ता हैं, सुपौल से आए हैं खास तौर पर इसी काम के लिए। देखिए, जिस प्रकार से ये नियुक्ति हुई है उसको अगर सुन लीजिएगा तो आश्चर्य लगेगा कि ये सिस्टम को क्या हो गया है, किस प्रकार से ये सिस्टम काम कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। और अमर भूषण के खिलाफ खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 बार कार्रवाई करने का आदेश दिया, और आज देखिए कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। क्या कहेंगे अनिल जी, कैसे हुआ ये सब? देखिए, बिहार में सुशासन का और भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस नीति का जमीनी हकीकत से यह पता चलता है कि बिहार में जंगल राज हो कि न हो, लेकिन शिक्षा विभाग में जंगल राज है। हाईकोर्ट के आदेश पर CWJC नंबर 6737/2019 में 20 अप्रैल को हाईकोर्ट के आदेश पर बिहार सरकार ने अपर मुख्य सचिव के आदेश पर 11 मई 2023 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, उनको बनाया गया। और 4 दिन के बाद ही शिक्षा मंत्री के आदेश पर उस निदेशक माध्यमिक शिक्षा को हटा करके डिप्टी डायरेक्टर, जो बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी है और जो भ्रष्ट अधिकारी है बिहार में, उन्हें संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। 15 मई को हाईकोर्ट में देता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बनाए गए, और 15 मई के शाम में ही हाईकोर्ट का जब काम बंद हो जाता है तो शिक्षा मंत्री ने इन्हें बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाता है। इसीलिए मैंने कहा कि हाईकोर्ट के आंख में भी धूल झोंकना। तो ये जो परिवर्तन किया गया 15 मई को, जो माध्यमिक निदेशक, जो माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं, उनको उनकी जगह पर अपर उप निदेशक को बनाया गया, जो कि अमर भूषण है। ये क्या कारण लग रहा है, क्या वजह क्या होगी? देखिए, स्पष्ट है, अमर भूषण 2005 बैच के बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी है। सुपौल में यह 16, 17, 18 3 वर्ष रहे। हम सिर्फ सुपौल की इनकी कहानी बता देते हैं कि सुपौल में ये हाईकोर्ट के फर्जी आदेश पर, हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं था, हाईकोर्ट के फर्जी आदेश पर 72 रिटायर्ड शिक्षक को पुनः नियुक्ति कर बिना किसी काम का 3,56,00,000 रुपया सुपौल कोषागार से निकासी किया। हमने सूचना के अधिकार के तहत लेकर के शिक्षा विभाग डीएम से लेकर के तमाम विभाग में दिया, कोई कार्रवाई नहीं। अंततः माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जांच किया, और जांच के बाद ये दोषी पाए गए। इनके खिलाफ सुपौल में बिहार सरकार और निगरानी की अनुशंसा के आलोक में
800/2021 भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। विभागीय कार्रवाई 2008 में ही स्टार्ट हुआ, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं हुए। संचिका मोटी होती जा रही है और इनका पद बढ़ता जा रहा। दूसरा सबसे बड़ा इस पर आरोप है, निगरानी और पेंशन ब्यूरो का फर्जी पत्र निर्गत करके 33 अयोग्य शिक्षक, फर्जी शिक्षक इन्होंने वैध मान करके करोड़ रुपया का भुगतान किया गया और निगरानी ने एसआईटी गठित किया गया। सुपौल में जाकर के 3 सदस्यीय टीम निगरानी का जांच किया, जांच में दोषी पाए गए और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो स्वयं गोपाल पासवान डीएसपी सूचक बने और सुपौल थाना में 508/18 मुकदमा दर्ज होगा। ये जमानत इनका रिजेक्ट हो गया था और हाईकोर्ट पर ये जमानत है। ये 41 लाख रुपया का सीमा सुरक्षा वर्ग में करोड़ों रुपया का गमन किया गया और उसमें डीएम ने अनुशंसा किया। आपको आश्चर्य होगा, जो 21 शिक्षा स्वयंसेवक बर्खास्त कर दिए गए थे, इन्होंने 45 माह तक उन्हें वेतन दिया। तमाम मामले मेरे ही सूचना अधिकार के तहत दिए गए कार्रवाई है। इनकी कहानी बहुत लंबी है। लेकिन ये बताइए, इनकी कहानी तो लंबी है, लेकिन इतनी जो इन्होंने घटनाएं की भ्रष्टाचार की, तो कोई कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ? निश्चित कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्र में पैसा लूटते हैं और सचिवालय में मामला को दबाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के 2 बार इनको 21 और 22 ईस्वी में इनको आदेश दिया गया, इन्हें बक्सर का डीओ बना दिया गया। हमने तमाम मैटर को लेकर के फिर शिक्षा मंत्री को दिया गया, प्रशासनिक दृष्टिकोण से 2021 में बैक किया, लेकिन फिर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन थोड़े दिन के लिए ये सस्पेंड जरूर हुए थे, इस कार्रवाई हुई थी, लेकिन उनका सस्पेंशन तोड़ने का जो कारण बताया गया वो सुनकर आपको आश्चर्य होगा। उसमें कहा गया, क्या कहा गया, अभी बता दें कि हम बताएं? मेरे ही आवेदन पर जब सुपौल में डीपीओ थे तब हमने उस समय कंप्लेन किया। उसके बाद इनका स्थानांतरण बेगूसराय डीपीओ हो गया। बेगूसराय के कार्यकाल में ही इन्हें निदेशक प्रशासन के द्वारा निलंबित किया गया। और बिहार के लिए अजीब है, सुशासन यही कहता है सुशासन क्या स्थिति है। इनका जो निलंबन मुक्त किया गया है, बिहार में शिक्षा विभाग में पदाधिकारियों की कमी रहने के कारण इन्हें निलंबन मुक्त किया जाता है। ये है सिस्टम को हैजैक कर लिया है, लिखा हुआ रिकॉर्ड में, ये पत्र में लिखा हुआ। मैं चाहता हूं कि सरकार इनके क्रियाकलाप की जांच करे। पूरे बिहार में शिक्षा विभाग का 4 दिन में ये अपर मुख्य सचिव के आदेश को रद्दी में टोकरी में डाल करके हाईकोर्ट को धोखा दे करके घंटा भर में संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनते हैं। पूरे बिहार संस्कृत शिक्षा का परीक्षा यह बर्बाद कर देगा। यह पूरे परीक्षा को, जहां पर बिहार का जो परीक्षा ही बर्बाद है पहले से। जी, परीक्षा जो परीक्षा की जो हालत है, इस पर यह कलंक हो जाएगा और इन्हें राज्य का, ये जिला के लायक नहीं है, इन्हें राज्य का पद दिया गया। तो ये अमर भूषण की कहानी थी। अभी और कहानी है। ये तो एक जिले की बात है, सुपौल जिले की, जहाँ के अनिल कुमार सिंह हैं, और बाकी जहाँ जहाँ उनकी स्थापना, जहाँ जहाँ वो गए हैं, पदस्थापित हुए हैं, वहाँ की कहानी भी बहुत सारी है। फिर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बात एकदम तय है और प्रमाण है इसका कि इस व्यक्ति को संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाने में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बहुत बड़ा हाथ। निश्चित रूप से चंद्रशेखर जी कोसी प्रमंडल से आते हैं और चंद्रशेखर जी कोसी प्रमंडल में, ये सुपौल जिला में रहे और हमने माननीय मंत्री को 25 कोसी सुपौल के जो 25 मामले हैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, मैंने उन्हें दिया था। जानते हैं सब बात जी, इस तमाम बात मैंने रिकॉर्ड में 25 मामले जो मुख्यमंत्री जनता दरबार में, मैंने उनकी एक कॉपी चंद्रशेखर जी को भी दिया गया। निश्चित रूप से निश्चित नहीं, ये ऑर्डर है, कागज पर ऑर्डर निकाला हुआ है कि इन्हें माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है, माननीय मंत्री का इनके संरक्षण प्राप्त है। और उन्हीं के कारण, और जान लीजिए एक बात, 1981 के बाद ये पहली बार ये संस्कृत शिक्षा बोर्ड के किसी प्रशासनिक अधिकारी को दिया गया। एक्ट में 1981 बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड 1981 एक्ट के धारा 10 में अंकित है, अगर किसी कारण से अध्यक्ष नहीं है तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा उनके प्रभार में रहेंगे, बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी। एक्ट का भी उल्लंघन किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा मंत्री, जिनका काम है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को उच्च करना, अच्छा करना, बेहतर करना, लेकिन क्या आप सब जानते हुए ऐसे व्यक्ति को वो पद दे रहे हैं जिस पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं? तो ऐसे में मंत्री जी, आपके लिए क्या कहा जाएगा? आप खुद ही सोचिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।